Hello student, very good morning to all of you. As we know that student, it's a Basant Panchami today, so I would like to wish you happy Basant Panchami to all of you. And then after I'll focus on the chapter number 9 from the book of supplementary reader. That is Footprints Without Feet. The name of the chapter is Bholi. So today we will focus on the introduction of this particular chapter. As we know that student Bholi, this is written by K.A. Abbas. So let's see the screen and listen to me carefully everybody. Bholi is a story written by K.A. Abbas. K.A. Abbas, the full name of author was Khwaja Ahmad Abbas. The story revolves around a girl who, due to an accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. She is always a target by everyone for not being good looking and intelligent. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. Later in the story, circumstances arise where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match but rejects it when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry. The story shows the rise of a girl against social injustice. As we know that student, story is a kind of emotional story, kind of interesting story. So let's listen everybody. जैसा कि हमको पता है स्टूडेंट, आज जो है कि हम अपनी चैप्टर नंबर 9 जो कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक से फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है भोली और जिसको राइट किया है K.A. अब्बास ने, ठीक ना। तो भोली जो ओवरऑल इस चैप्टर की जो कहानी है, भोली नाम की एक जो है कि लड़की होती है, एक गर्ल है, और उसी के अराउंड में पूरी जो स्टोरी होती है रिवॉल्व करती है स्टूडेंट। उसी के चारों दिशा में जो है कि कहानी हमारी घूमती है, यानी उस लड़की की बात हो रही होती है जिसका नाम भोली है, हुज एक्चुअल नेम वाज सुलेखा। वाकई में भोली का जो वास्तविक नाम था वो सुलेखा था, ठीक ना। तो इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से एक एक्सीडेंटल फॉल की वजह से कौन सी वो दुर्घटना, कौन सा मिसफॉर्च्यून उस भोली के साथ हुआ था जिसकी वजह से जो है कि आज उसको अपनी कैरियर में, अपनी लाइफ में तमाम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो बताया जाता है कि शुरुआती कुछ दिनों में भोली जो है कि अपने घरों में ही जो कॉट होता है यानी खटिया होती है उसी पे खेल रही थी। छोटी थी, बच्ची थी, और वो खटिया से गिर जाती है और उसके सर में जो है कि चोट आ जाता है। और जब चोट आ जाता है तो वो उसके सर में जो है कि हेड में इंजर्ड कर देता है, उसको कहने का मतलब उसको चोटिल हो जाती है, और उस चोट का फ़र्क उसके माइंड पे, उसके ब्रेन पे पड़ जाता है, और जिसकी वजह से वो जो है कि डल हो जाती है। और फिर उसके अर्लियर लाइफ में ही, उसके चाइल्डहुड वाले स्टेज में ही उसको जो है कि उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, यानी चेचक हो जाते हैं, और उस चेचक के निशान जो है कि उसके चेहरे पे छूट जाते हैं। कहने का मतलब उसका चेहरा पूरी तरीके से अगली हो जाता है, मतलब क्रूप या भद्दा हो जाता है। आगे होता है क्या स्टूडेंट, सी इज ऑलवेज अ टारगेट बाई एवरीवन एंड नॉट बीइंग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट। अब बताया गया कि चोट की वजह से जो है कि उसके हेड में, उसके ब्रेन में घाव लगी थी, और जिसकी वजह से उसका जो माइंड होता है थोड़ा सा डल हो जाता है। कहने का मतलब मानसिक रूप से एक पिछड़ेपन की शिकार हो जाती है। तो एक तरीके से जैसे बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं तो ठीक उस कैटेगरी में आ जाती है, ठीक। और स्मॉल पॉक्स की वजह से इसका चेहरा भी थोड़ा सा बिगड़ चुका था, तो कहने का मतलब गुड लुकिंग नहीं थी, ठीक। हर लाइफ टर्न्स व्हेन शी ज्वाइंस ए नियर बाई स्कूल। बताया गया कि लेकिन भोली जब नियर बाई यानी उसके पास में, उसके घर के पास में ही एक स्कूल था, जब वहाँ पे जो है कि वहाँ पे एडमिशन लेती है, वहाँ पे दाखिला ले लेती है, तो उसके जो टीचर होते हैं, उसके जो शिक्षक होते हैं उसको इनकरेज करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, एंड हेल्प्स हर टू बिकम ए लर्नर एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। और उसकी बड़ी मदद करते हैं उसको सिखाने में, उसको एक लर्नड पर्सन बनने में, कहने का मतलब एक तरीके से पढ़ा लिखा बनने में, एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बनने में, ठीक है, एक विश्वास या भरोसेमंद पर्सन बनने में काफ़ी हेल्प करते हैं जो उसके टीचर होते हैं। लेटर ऑन स्टोरी में क्या होता है स्टूडेंट की सर्कमटेंसेस अराइज, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि भोली हैज़ टू गिव एक्सेप्टेंस टू द मैरिज। बाद में परिस्थितियाँ बदलती हैं और भोली की जो उम्र हो जाती है मैरिजेबल हो जाती है। कहने का मतलब अब उसका शादी करने का जो है कि उम्र आ चुका होता है। तो सोसाइटी में बहुत सारे जो है कि डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त चल रहे होते हैं। जब बात आती है मैरिज एंगेजमेंट की, कहने का मतलब शादी समारोह को जो है कि फिक्स करने की,
तो उसके सामने एक इंसिडेंट होता है क्या कि बीन एन अनइक्वल मैच बट रिजेक्ट्स इट्स व्हेन शी सीज हर फादर प्लीडिंग टू द ब्राइडग्रूम व्हेन ही डिमांड्स डाउरी। तो उसका संबंध जो है कि जिस परिवार से होने जा रहा था उस परिवार के जो लोग थे वो थोड़ा सा ग्रीडी काइंड ऑफ पर्सन थे, कहने का मतलब लालची व्यक्ति थे, और लालच में जो है कि उन्होंने भोली के फादर से क्या डाउरी की डिमांड किया। डाउरी जानते हैं स्टूडेंट, दिस इज़ द कर्स ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज का एक अभिशाप बन चुका है। बट आज के डेट में ये डाउरी का अपना एक बोलबाला है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो भोली नाम की लड़की होती है डाउरी को ले करके अपने इस रिश्ते को, कहने का मतलब अपनी जो एक मैरिज बनने वाली होती है, मैरिज बॉन्डेज में बंधने से वो पूरी तरीके से मना कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है, यानी वो अपने इस रिलेशन को रिजेक्ट कर देती है, मतलब रिश्ता वो मंजूर नहीं करती, ठीक ना। और इस वजह से क्योंकि जब उसको ये लगता है कि उसके फादर जो है कि उस वर पक्ष है, कहने का मतलब उनसे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि भाई उनके पास इतना दहेज, इतना डाबरी नहीं है जितना उनकी डिमांड है। तो इस बात को जो है कि सुन करके, समझ करके, देख करके परिस्थितियों को, तो अपनी लाइफ में जो है कि वो शादी करने से इनकार कर देती है, इसलिए रिश्ता को वो रिजेक्ट कर देती है। आगे होता है स्टूडेंट क्या कि द स्टोरी शोज द राइज ऑफ ए गर्ल अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस। तो इस वजह से जो भोली नाम की लड़की होती है वो ये डिसाइड कर लेती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, इस समाज में ये जो इनजस्टिस है, ये जो अन्याय हो रहा है, जो लड़कियों के अगेंस्ट में क्या कि उनको जो है कि उनके साथ मैरिज का संबंध बनाना है, विवाह का संबंध जोड़ना है, तो उनको खुद को तो जाना ही जाना है, उसके साथ उनको भारी भरकम रकम यानी दहेज को लेके जाना है। ये जो है कि इनजस्टिस उसको समझ में नहीं आया और इस वजह से इस रिश्ते को वो नामंजूर कर देती है, यानी रिजेक्ट कर देती है। और इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अपने माँ बाप का जो है कि अपनी पूरी लाइफ सेवा करेगी और एक नियर बाई स्कूल में कहीं पे भी जो है कि लोगों को शिक्षित करने का काम करेगी, लोगों को एजुकेट करने का काम करेगी। इस तरीके से वो डिसाइड करती है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल टुडे एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।